Hello students, today we will cover the topic input-output buffering. इसकी डिटेल्स में जाने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इनपुट आउटपुट बफरिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ी. व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ इनपुट आउटपुट बफरिंग. ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि सपोज एक यूजर है, उसको एक टेप ड्राइव में से एक ब्लॉक ऑफ डेटा को रीड करना है जो कि किसी स्पेसिफिक एड्रेस लोकेशन में ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है. ठीक है, इस अगर मैं पूरे प्रोसेस को करती हूँ तो इसमें दो मेन प्रॉब्लम होती है. कौन कौन सी? पहली कि प्रोसेस को जो है बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ेगा ताकि पूरा ओवरऑल ऑपरेशन कंप्लीट हो और टेप ड्राइव में से डेटा को एक्सेस करो, और टेप ड्राइव का हम जानते हैं कि स्पीड कम रहती है. दूसरा, जो डेटा एक्सचेंज है उसमें कुछ अगर स्वैपिंग के साथ इंटरफेरेंस आ गया तो वो भी बहुत लंबा टाइम लेगा फिनिश करने के लिए. ठीक है, और लॉक्ड आउट हो जाएगा. तो ये जो इनएफिशिएंसी और इनकन्वीनियंस है इसको ओवरकम करने के लिए इनपुट एंड आउटपुट बफरिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है. ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है इनपुट एंड आउटपुट बफरिंग इज द मैकेनिज्म दैट इंप्रूव्स द थ्रूपुट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन. जितने भी ऑपरेशन रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट है उनका थ्रूपुट, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, उनके इनकन्वीनियंस को कम करना, ये किसका काम होता है? बफरिंग का काम. Clear? In buffering, operating system stores its own copy of data in the memory while transferring to or from devices. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? अपनी ही एक कॉपी क्या करता है? ट्रांसफर करने के पहले स्टोर कर लेता है. इससे क्या एडवांटेज मिलता है? टू कॉप विथ डिवाइस स्पीड मिसमैच. अगर डिवाइस की स्पीड से हमारी स्पीड मिसमैच हो रही है तो उसको हम कॉप अप कर सकते हैं. डिवाइस की ट्रांसफर साइज मिसमैच हो रही है तो उसको हम कॉप अप कर सकते हैं. और अगर कॉपी सिमेंटिक्स है तो उसको हम मेंटेन कर सकते हैं. तो ये तीन चीजें हैं जो कि बफरिंग से मेंटेन की जाती है. ओवरऑल की बात करें तो इट इज अ मैकेनिज्म टू इंप्रूव द थ्रूपुट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है, बेसिकली जो बफरिंग होती है वो तीन टाइप की होती है: सिंगल बफरिंग, डबल बफरिंग एंड सर्कुलर बफरिंग. तो हम लोग चालू करते हैं सबसे पहले सिंगल बफरिंग से. ठीक है, देखिए, इन सिंगल बफरिंग व्हेन अ यूजर प्रोसेस इश्यूज एन आईओ रिक्वेस्ट. सिंगल बफरिंग की बात कर रहे हैं हम कि अगर जहां पे कोई अगर यूजर है वो एक आईओ रिक्वेस्ट देता है, राइट? तो व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डज, इट असाइंस द बफर टू इन द सिस्टम पोर्शन ऑफ मेन मेमोरी. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? एक बफर दे देगा. देखिए यहाँ पे है, देखिए आईओ डिवाइस. ठीक है, यूजर ने यहाँ पे आईओ रिक्वेस्ट दी तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया? एक बफर एरिया क्रिएट कर दिया. किसके लिए? इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए. और जैसे ही ये ऑपरेशन परफॉर्म होके कंप्लीट होता है ये कहाँ मूव हो जाता है? यूजर प्रोसेस में फॉर दी एग्जीक्यूशन. तो यहाँ जो ये मूव करने का टाइम है यहाँ पे मैनेज हो जाता है. दिस इज नोन एज दी सिंगल बफरिंग. इधर देखिए, अभी हम पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि जनरली हमारे पास दो टाइप के डिवाइस होते हैं. एक होता है ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइस और एक होता है स्ट्रीम ओरिएंटेड डिवाइस. ठीक है, ब्लॉक होता है और दूसरा होता है स्ट्रीम ओरिएंटेड. तो ब्लॉक में क्या होता है? जो डेटा है वो ब्लॉक के फॉर्म में जाता है. बहुत सारे ब्लॉक्स क्रिएट कर दिए जाते हैं पूरे हमारे ओवरऑल प्रोसेस के. और स्ट्रीम में क्या होता है? एक के पीछे एक स्ट्रीम के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉक ओरिएंटेड के डिवाइस की. ठीक, इसमें क्या होता है? द इनपुट ट्रांसफर आर मेड टू द सिस्टम बफर. इनपुट ट्रांसफर कहाँ जाएगा? सिस्टम बफर में जाएगा. जैसे ही ट्रांसफर कंप्लीट होगा तो प्रोसेस क्या करेगा? इट मूव्स द ब्लॉक इनटू द यूजर स्पेस ताकि वो एग्जीक्यूट हो और फिर नया ब्लॉक को रिक्वेस्ट करेगा. और इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? रीडिंग अहेड कहा जाता है. ठीक, ये अप्रोच जो है इट प्रोवाइड्स स्पीड अप. मतलब हमारा जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी और बफरिंग इसमें काम करता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट कीप ट्रैक ऑफ द असाइनमेंट ऑफ सिस्टम बफर टू द यूजर प्रोसेस. उसको पता होना चाहिए कितने प्रोसेस हमारे लाइन में है. जितने प्रोसेस हमारे पास लाइन में होंगे एक के बाद एक उसको कहाँ डालेगा? बफर में. ये बफर है, यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के बाद बफर उसको कहाँ मूव कर देगा? एग्जीक्यूशन के लिए दूसरे ब्लॉक में. ठीक है, दिस इज दी बफरिंग, सिंगल बफरिंग. ये था ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइस का. अब ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइस में ही अगर हम एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है, अगर उसको कैलकुलेट करते हैं तो टी क्या होता है? इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू इनपुट वन ब्लॉक. एक ब्लॉक को इनपुट करने में जो टाइम लगता है वी कॉल इट दी टी.
और C इज द कंप्यूटेशन टाइम, मतलब इनपुट रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए जो टाइम लगा, वी कॉल्ड इट द कंप्यूटेशन टाइम। तो अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन टाइम, इट इज T प्लस C। और एक कंडीशन है कि अगर इसको हम मैक्स CT और M कहें, M मतलब एक सिस्टम बफर से मेमोरी में जो ट्रांसफर होने का टाइम है, वी कॉल्ड इट दी M। तो हम एग्जीक्यूशन टाइम को T प्लस C से डिनोट भी कर सकते हैं और मैक्स ऑफ CT एंड प्लस M इससे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रिगार्डिंग दी एग्जीक्यूशन टाइम। अब हम बात करते हैं स्ट्रीम ओरिएंटेड इनपुट आउटपुट की। स्ट्रीम ओरिएंटेड में दो तरीके से काम होता है, एक होता है लाइन एट अ टाइम फैशन और दूसरा होता है बाइट एट अ टाइम फैशन। लाइन मतलब एक स्क्रॉल जैसा टर्मिनल हो जाता है, स्क्रॉल आप लोग सब जानते हैं, एक मूविंग स्क्रॉल हो जाता है, एक के पीछे एक लाइन चलती रहती है, यूजर इनपुट वन लाइन एट अ टाइम और उसको पता रहता है कि एंड ऑफ लाइन कहां पे, दिस इज लाइन एट अ टाइम फैशन। बाइट क्या होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ मोड टर्मिनल जहां पे की स्ट्रोक सिग्निफिकेंट काम करता है, मतलब एक एक बाइट के थ्रू डेटा ट्रांसफर किया जाता है। दिस इज रिगार्डिंग दी स्ट्रीम ओरिएंटेड IO, लाइन एट अ टाइम फैशन एंड बाइट एट अ टाइम फैशन। दूसरा होता है बफरिंग का टाइप, दैट इज दी डबल बफरिंग। जो सिंगल बफरिंग में कुछ डिसएडवांटेज थे, जैसे कि अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस है तो बफर में हमको टाइमिंग ज्यादा लगता था, तो उसका एक इंप्रूवमेंट किया गया है बाय असाइनिंग 2 सिस्टम बफर टू दी ऑपरेशन। ठीक है, 2 बफर देखिए, इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे आपको ये 1 और 2 बफर दिख रहे हैं, मतलब पहले जो है ये इनपुट डिवाइस रिक्वेस्ट करेगा तो डेटा कहाँ आएगा, इस बफर में आएगा, प्रोसेस होने के बाद कहाँ आएगा, इस बफर में आएगा, और कंप्लीट होने के बाद कहाँ होगा, यूजर प्रोसेस में एग्जीक्यूशन के लिए मूव हो जाएगा। ठीक है, जब यहां से प्रोसेस यहां मूव होगा एग्जीक्यूशन के लिए, तो नया प्रोसेस आके इस बफर में सेव हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां से प्रोसेस मूव हुआ, ये वाला पोर्शन फिर से इस बफर में आ जाएगा। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट आपका डबल बफरिंग का। डबल बफरिंग में भी अगर हम बात करेंगे तो 2 तरीके से बात होगी, एक होगी ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइस की, एक होगी स्ट्रीम ओरिएंटेड डिवाइस की। तो ब्लॉक ओरिएंटेड में इसका अगर एग्जीक्यूशन टाइम हम देखा जाए तो ये दिया जाएगा मैक्स ऑफ CT से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अगर C जो है इट इज लेस देन T, ठीक है, मतलब हम एक एक ब्लॉक को इनपुट करा रहे हैं, अगर C का टाइम ग्रेटर देन T है, इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटेशन टाइम इज ग्रेटर देन द टाइम रिक्वायर्ड टू इनपुट वन ब्लॉक, मतलब कंप्यूटेशन टाइम ज्यादा लग रहा है, तो फिर डबल बफरिंग क्या इंश्योर करता है कि उसको किसी भी IO ऑपरेशन के लिए वेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास एक नहीं 2 बफर है, तो यहाँ से जब बफर खाली होके सेकेंड बफर में आएगा तो नया प्रोसेस पहले वाले बफर में असाइन हो जाएगा। क्लियर है? इसमें भी अगर हम बात करेंगे स्ट्रीम ओरिएंटेड की, इसमें भी 2 तरीके होंगे, एक होगा लाइन एट अ टाइम और दूसरा होगा बाइट एट अ टाइम। लाइन एट अ टाइम की अगर हम बात करते हैं कि तो यूजर प्रोसेस नीड नॉट टू सस्पेंड फॉर इनपुट एंड आउटपुट, क्योंकि हमारे पास 2 बफर है, जब तक ये दोनों बफर में से हमारे प्रोसेस आते रहेंगे तब तक हमको इसको डिस्क्वालीफाई या सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम बाइट की बात करते हैं तो इसमें कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं आते, क्योंकि हमारे पास लेंथ जो रहती है वो लिमिटेड रहती है। ठीक है, third type is circular buffering. थर्ड टाइप इज सर्कुलर बफरिंग। सर्कुलर बफरिंग में क्या होता है, डबल बफरिंग में हमने देखा कि 2 बफर हमारे पास रहते हैं। ठीक है, अगर ये 2 बफर भी फुल हो गए और हमारे पास IO रिक्वेस्ट आती गई, इन दैट केस डबल बफरिंग काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें बहुत सारे कलेक्शन ऑफ बफर्स की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर बफर कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए IO डिवाइस ने रिक्वेस्ट दिया कि देखिए 1 2 और अनलिमिटेड बहुत सारे बफर हमारे पास अवेलेबल है इन अ सर्कुलर फैशन, मतलब एक बफर यहाँ पे प्रोसेस स्टोर हुआ, वो शिफ्ट होगा नीचे, तो यहाँ पे नया प्रोसेस आ जाएगा, फिर ये शिफ्ट होगा नीचे, अब इधर से प्रोसेस यहाँ गया एग्जीक्यूशन के लिए, तो यहाँ वाला प्रोसेस नीचे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलर फैशन में रन करते रहेगा और हमें बफर के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। कितने भी हमारे पास प्रोसेस हो जाए हम उसको आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये था हमारा इनपुट एंड आउटपुट बफरिंग और इसके 3 टाइप, दैट इज सिंगल बफरिंग, डबल बफरिंग एंड दी circular buffering. Thank you.